क्या हुआ वो मानना हुआ। तो इसमें इतना ही अंतर है, आस्था बराबर बिना जाने मानना बराबर आस्था, और विश्वास जानने के बाद मानना। आस्था विश्वास में इतना फर्क है, उसकी निरंतरता है, वो सही ही होगा। वो क्या होगा, वो सही जानकर माना है वो सही ही होगा, उस विश्वास की तो निरंतरता है। तो ये अभी देखिए मानना, एक प्रस्ताव है, इसको मानना नहीं, हमारे मानने के क्या क्या आधार हो सकते हैं। हम कोई कोई चीज को किन किन आधारों पर मानते हैं, क्या क्या हो सकते हैं वो हैं? बड़ों का आदेश। हाँ, बड़ों का आदेश हम कब मानते हैं, मतलब कुछ तो होगा कि हम उनका कहना मान रहे हैं। उनमें से देखिए कहीं ना कहीं कुछ इनमें से निकल के आएगा, विश्वास, आस्था, है ना, आस्था। हमको बड़ों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, किसी के उनके प्रति आस्था है, हम इसलिए उस चीज को मान लेते हैं। बड़ी और हमारे मानने के क्या क्या आधार हो सकते हैं, हम कोई भी चीज को मतलब जानते तो है नहीं, लेकिन मानने के आधार पर कर लेते हो, क्या क्या हो सकते हैं। एक तो हो गया आस्थावश, भयवश, अब देखिए इसी बात को देखें, तो सुबह बात हो रही थी, देखिए अगर उसकी निरंतरता है, रेस्पेक्ट वाला जो मामला बोल रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ी है वैसे वैसे हमारा माँ बाप के प्रति और टीचर्स के प्रति सम्मान घटा है या बढ़ा है? टीचर्स के प्रति घटा है, पर माँ बाप के लिए नहीं घटा है। हाँ ठीक है, अभी अभी ठीक है, धीरे धीरे। वो मम्मी और इसलिए उठा के उनको वहाँ भेजा था। घर जाने के बाद भी पता चला। और घर में कभी नानी भी आने वाली है तो सम्मान का विनाश है केवल, कहने का और ज्यादा कुछ नहीं है कि मम्मी ऐसी है। अब हम करते ही देखिए हम कहाँ उस तरह होता है, जरूरत तो निकलते ही नहीं होती। हाँ वही रेस्पेक्ट रहता है, वो ठीक है, वो निरंतरता की बात कर रही हूँ कि हमारी वो हमेशा उसकी निरंतरता बनी रहे। अभी निरंतरता नहीं, वो ब्रेक होती है ना, जो ब्रेक वाला मामला उसकी बात करें, उसमें निरंतरता नहीं है, उनके प्रति हमारी भाव है भाई। देखिए कम से कम मिनिमम में हमारी माँ बाप के प्रति मिनिमम इतनी कृतज्ञता तो बनती ही है कि उन्होंने हमको इस धरती पर उपलब्ध, हमको मतलब शरीर उपलब्ध कराया है, और कुछ भी छोड़िए उन्होंने कुछ किया नहीं किया, कम से कम मिनिमम हमारी इतनी कृतज्ञता तो बनती ही है कि उन्होंने हमको शरीर उपलब्ध कराया। समझदारी बेशक उपलब्ध अभी नहीं कराए हैं, लेकिन एक शरीर उपलब्ध कराया, इतनी तो हमारी बनती है। तो उस चीज को जांच पाएंगे, समझदारी अभी उनके पास भी नहीं थी, जितनी उनके पास थी हर ताकत उन्होंने हमारे लिए लगा दी। भाई जितना उनको पता था हर चीज के मामले में, चाहे भौतिक हो या जैसा भी हो, उन्होंने हमको पूरा लगाया। अब जो चीज उनके पास खुद के पास ही नहीं है वो कहाँ से देंगे? तो उसमें हम सहयोगी होंगे कि मम्मी भी ठीक से, पापा हो ये भी अच्छे से इसको समझेंगे तो और अच्छे से हमारे साथ कर पाएंगे। मिनिमम इतना तो बनता ही है। तो क्या हुआ? तो एक तो हम आस्थावश, किसी चीज को बिना माने मतलब आस्थावश कर लिया, किसी के प्रति हमारी श्रद्धा है, कुछ जैसे श्रद्धा शब्द वो भी श्रद्धा भी हुई है बिना जाने मान लेना, है ना, उस ये गुरु है ऐसा करते ही हैं। तो आस्था होगा भय, एक भयवश करते हैं, ऐसा नहीं करोगे तो कुछ पनिशमेंट मिलेगा, कुछ होगा, ये वाले मामले में करते हैं। तो भय कितने प्रकार के हो सकते हैं? कोई भय नहीं है, चलिए बढ़िया। भय कितने, भय तो बहुत तरह के, हाँ वही शरीर से लेकर भय, बहुत बढ़िया, प्राण भय, और हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे कौन
देखिए जब समझदारी नहीं है तब तक हम कोई सा कोई भय हमारे पास हम पर डोमिनेट रहेगा, उसके आधार पर ये कुछ करती रहती है। एक प्राण भय हो सकता है और कुछ चीजें हमसे छीन सकती है। भौतिक भय जो भी आप पद लगा लीजिए उसमें, पद भय है ना। चलिए वो चीज छीन गई, उसका भय पद है हमारे पास, वो छीन सकता है। और इसमें यश का तो भय नहीं हो सकता, सबसे बड़ा भय है यश भय, मान भय, लोग क्या कहेंगे, इसी में तो फंसे ही है। सबसे ज्यादा तो मान भय, यश भय जो आप बोल रहे हैं इसी में फंसे हैं। लोग क्या कहेंगे, आप जो कल साड़ी पहन के आए थे आज वही पहन के आ गए। साड़ी पहन आ गए। तो क्या हुआ, मान है। और फिर कुशाद इसको छोड़ दीजिए, नहीं वो भी तो है, ठीक है ना। अब भूत में बताइए, भूत पिशाच का भय कौन सा भय है, जांचिए इनमें से। तो इस पर से कौन कौन से भय देखिए, देखिए अब आपने को ये खुद को ही जांचना पड़ेगा कि मैं इसको ऐसा नहीं करती, इस बार ऐसा कर देगा। अब वो ये अपने को देखना है कौन से एग्जाम्पल में उस चीज को हम बोल रहे हैं। अब आप एग्जाम्पल देंगे तो तुरंत क्लियर हो जाएगा कि वो कौन सा वाला है। ईश्वर वाला भय तो तीनों को लपेट में लेता है। वही तीन, मैं वही बोली, चार देखिए, एक और बचा है वित्त भय। क्यों वित्त भय। इन चार भय के अलावा अब आप जांचिए कोई और भय है क्या। जब बिना जाने किसी चीज को करेंगे, मतलब मानना, मेरे क्या मैं मानना बोलना चाहती हूँ, जब हम मानने के आधार पर कुछ करेंगे तो या तो आस्थावश करेंगे या भयवश करेंगे। भय में कोई सा भय हो सकता है, प्राण भय भी हो सकता है, पद भय भी हो सकता है, धन भी हो सकता है, मान भी हो सकता है, इकट्ठे कहीं चारों भी हो सकते हैं, कहीं एक भी हो सकता है, कहीं दो भी हो सकते हैं, कहीं तीन, कहीं चारों। पर इसके अलावा कोई और भी है क्या। संबंध भय क्या हुआ बताइए। भाई संबंधों में मैं ठीक से नहीं जी पा रही हूँ, है ना, वही भय ना। बताइए कौन से। अगर मैं ऐसा कर दूं तो मान भय, ठीक है। चलिए, और तो हमारा मानना क्या है, एक तो आस्थावश है, एक भयवश है और एक प्रलोभन। प्रलोभन क्या चीज है, लालच। लालच करते ही। तो अभी तो देखिए बच्चों में आस्था वाला मामला कैसा है, पहले से कम हुआ है, पहले से कम हुआ है नहीं। बच्चों में आस्था वाला मामला तो कम हुआ है। अभी तो आप बोलो आप मंदिर चले जाओ, कुछ चले जाओ, क्यों चले जाएं, लॉजिक चाहिए, लॉजिक चाहिए, तर्क पहले चाहिए, उसके बाद करना है। हम लोग थे, हमारी जो पीढ़ी थी, मान लेते थे, बोल दिए मम्मी पापा ऐसा करना है तो कर लेते थे, है ना। तो क्या हुआ, वो आस्था बस हम कुछ कर लेते थे। लेकिन अभी की पीढ़ी की आस्था टूट गई, सही उपलब्ध हुआ नहीं, तर्क उतर आए, ऐसे तो हुआ है। तो हम सही उनको तर्क भी दे पाए कि क्यों करना है, तो बच्चे स्वीकार करते ही हैं। हमको खुद ही लॉजिक पता नहीं है तो कहां से हम दे पाएंगे क्यों करना है, ठीक है। तो अब हो गया प्रलोभन। तो प्रलोभन में हम कुछ करते ही हैं। बच्चों की आस्था टूट गई। भय वाले मामले में भी बच्चे तो आजकल बोलते हैं ठीक है मरी तो जाएंगे, क्या होगा। अगर बोलो कि बाइक इधर नहीं ले जाना, उधर नहीं ले जाना, धीरे चलाना, क्या होगा, एक्सीडेंट जब होना होगा होगा ही। आजकल के बच्चों की इस तरह बात करने का वो है कि वो तो होना ही, कितने सेफ करके चल लो, उनका तर्क तुरंत इस तरह आता है। लेकिन हम ही लोग जो थे तब हम इस तरह नहीं बोल पाते थे। हम जांचे इसको अपने में, हम ऐसे अपने पेरेंट्स से नहीं बोल सकते थे कि कुछ क्या होगा। आज की तारीख में भी नहीं बोल सकते, जबकि हमारे बच्चे हमको तो वही पीढ़ी चली आ रही है ना। बेशक हम बड़े हो गए पर पीढ़ी तो हमारी, मैं वही कहना चाहती हूँ, हमारी वही है। हम आज भी नहीं बोल सकते। अगर हमारे बच्चे ऐसा बोलते तो हमको सुनने की स्थिति में भी नहीं रहते, वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। इतने में तो हमारा सारा हिल जाता है अंदर से कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। पर वो तो बोल
बोल देते हैं एक्सीडेंट होना होगा होगा ही, आप कितना ही करो, घर से बाहर 2 मिनट निकलेंगे होना होगा तो हो जाएगा। तो मतलब उनको अपने का प्राण मतलब वो इस तरह तर्क देके उसको कोशिश करते। तो देखिए धीरे धीरे ये भय भी, पद वाला भी, जितना हम में था वो स्थिति सारी धीरे धीरे कम हो रही, सारे ही मतलब उस टूटने वाला जो मामला हुआ धीरे धीरे कम हुआ। आस्था वाला मामला भी, भय वाला भी, प्रलोभन में कहीं थोड़ा बहुत बचा है, ये भी टूट जाएगा। तो देखिए मानने के आधार पर काम चलने वाला नहीं है। मुझे आगे कहना चाह रही हूँ कि आने वाली पीढ़ी कोई भी चीज को मानने वाली नहीं है, इसलिए उनको सही उपलब्ध होगा वो तुरंत स्वीकार करेंगे, तर्क सही तुमको चाहिए। तो उसके लिए सही सबसे पहले बात है कि हमको उपलब्ध होंगे तो हम बच्चों को भी वो दे पाएंगे। ठीक, तो प्रलोभन तो ये हमारे मानने के आधार है। तो इसको प्रस्ताव है, इसको मानना नहीं है, इसको फिर क्या करना है, जानना है। जानने के लिए इसको क्या करना है, इसको जांचना है। कोई भी चीज को हमको मानना नहीं है, उसको जानना है। जानने के लिए अपने क्या करना है, उसको जांचना है। जांचना सबसे पहले शुरू होगा अपने से ही होगा। तो निरीक्षण मतलब इंस्पेक्शन। हाँ, मतलब स्वयं में जांचना। सबसे पहले काम शुरू करना है तो अपने से ही करना है। निरीक्षण मतलब स्वयं में जांचना। क्या जांचना स्वयं में, सही है कि गलत, सही है कि गलत, क्या चीज जो भी हम कर रहे हैं। हाँ, जो भी मेरे अंदर अब चल रहा है उससे मैं सुखी हो रही हूँ या दुखी हो रही हूँ, ये मतलब मेरे को स्वीकार है या नहीं है। निरीक्षण मतलब मैं स्वयं में जांचूंगी कि मेरे अंदर जो ये चल रहा है इससे मैं सुखी हो रही हूँ या दुखी हो रही हूँ। अगर मैं सुखी हो रही हूँ तो इसका मतलब जांचना सही हुआ, खाली मेरे अकेले से काम नहीं चलेगा, है ना। अब दूसरा क्या होगा, निरीक्षण के बाद परीक्षण, परीक्षण के बाद तीसरा होगा सर्वेक्षण।